चलो इधर देखो, स्ट्रेट लाइन का हम लोग का लास्ट टाइम फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ था ना, है कि नहीं? उसका लास्ट का पार्ट बाकी है कि नहीं? तो वो वाला पार्ट देखते हैं। अब पहले तो ये बताओ, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू व्हाट? ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड ओरिजिन ना। तो क्या रहेगा? शिफ्टेड ओरिजिन। तो ये हम लोग ने कैसे दिखाया था? x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के, बराबर ना। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में? लास्ट वाला पार्ट एक वही बाकी आएगी, सेवेंथ वाला, सेवेंथ या टेंथ वाला ना, टेंथ वाला। देखो ये सबसे इजी है, ये कभी पूछते नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बता रहा हूं, तीसरा तुम खुद से ही कर पाओगे। क्या बोला है? ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, द डायरेक्शन एक्सिस रिमेनिंग सेम, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल्स टू 7। अब इधर देखो, तुम लोग को दिया हुआ है कि तुम्हारा ओरिजिन यहां पे शिफ्ट हुआ है। ये जो इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट। तुम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू क्या बनाने का है? न्यू कोऑर्डिनेट। अब न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू व्हाट? न्यू कोऑर्ड x इक्वल्स टू क्या रहता है? अभी x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, देयरफॉर x इक्वल्स टू x डैश, व्हाट इज h? 2, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k, y इक्वल्स टू y डैश प्लस 2। समझा? ये दोनों डन। ये दोनों को उठा के बस इधर रखना है। तो x की जगह पे क्या रखोगे? x डैश प्लस 2, और y की जगह पे क्या रखोगे? y डैश प्लस 2, ठीक है, माइनस 3 x डैश प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट? 7। समझा ना? ये यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है। अब इसको यहां पे छोड़ सकते हो या तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ना? तो अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होएगा? x डैश का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर क्या होएगा? 4x डैश प्लस 4 y डैश का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 4y डैश प्लस 4 माइनस क्या होएगा? माइनस 3x डैश माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। इसको इधर लेके आओ। इधर पे कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं। सबको साथ में लाओ। x डैश का क्या है? यहां पे स्क्वायर प्लस y डैश का क्या है? स्क्वायर, फिर 4x डैश प्लस, नहीं यहां पे भी सॉल्व होगा ना। 4x डैश माइनस 3x डैश कितना होगा? x डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y डैश, 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2, 7 इधर आएगा तो नेगेटिव, 2 माइनस 7 कितना होगा? -5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। बस इतना ही, ठीक है। तुम्हें बस इक्वेशन बनाना है, और ये जो 2,2 शिफ्टेड ओरिजिन है सारे इक्वेशन के लिए यूज करना है। ये 10 का फर्स्ट है, समझे ना? हाँ अच्छा, ये सेकंड सम है। हाँ तो पहले वाले सम, रुको इसको भी अभी कर देंगे। पहला वाला सम क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है? 0। और अभी भी ओरिजिन किधर पे शिफ्टेड है? 2,2 पे। तो वापस से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x डैश प्लस 2, y इक्वल्स टू क्या रहेगा? y डैश प्लस 2। दोनों को उठा के रख दो, 3x डैश प्लस 2 माइनस y डैश प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। 3x डैश प्लस 6 माइनस y डैश माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? आंसर क्या आएगा? 3x डैश माइनस y डैश प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझे? तो जिधर भी इक्वेशन दिख रहा है बस एक ही काम करना है। क्या करना है? x डैश प्लस 2। चलो ये सेकंड सम है, पहले फर्स्ट सम करो फिर सेकंड सम। तो इसमें कुछ है क्या? बस x की जगह पे x डैश प्लस h, मतलब h जो भी रहेगा रख दो, खत्म। इतना हो गया, ये लिखे ना। तो अब जो तीसरा और चौथा है वो सिर्फ डिस्कस करेंगे, तुम बताना क्या होएगा, ठीक है। तीसरे वाले सम में क्या है? क्या दिया हुआ है? xy
माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो मुझे बताओ x की जगह पे क्या रखोगे, x डैश प्लस 2, y की जगह पे y डैश प्लस 2 है कि नहीं, दोनों उठा के रख दिया, जो भी आंसर है वो अपना फाइनल आंसर है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, ये करने की जरूरत है क्या, मल्टीप्लाई करने वाले, और फोर्थ वाले में भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो मैं अब एक्सरसाइज 2 चालू कर रहा हूं, तो इसका थर्ड और फोर्थ होमवर्क रहेगा, यानी सी और डी या तो थर्ड और फोर्थ जो भी हो, वो तो तुम अभी जाते टाइम भी कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो अब यहां पे देखो, लाइन में तुम्हें स्लोप पता है ना, है कि नहीं, स्लोप पता है कि नहीं पता है, हाँ लेता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इधर देखो, अब ये एक लाइन है अपने पास, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां से एक लाइन जा रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो इधर ध्यान दो, बस इधर ध्यान दो, एक्सरसाइज 2 के लिए। अब इधर देखो, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर देखो मुझे, अगर ये लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है, अगर समझो यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया x2 y2, और इधर एक पॉइंट है, कौन सा है, x1 y1, ठीक है। तो इस लाइन का मैं स्लोप कैसे निकाल सकता हूं, देखो ये लाइन का मैं स्लोप कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं स्लोप कैसे, स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, तो स्लोप के लिए हम लोग कौन सा लेटर यूज करते हैं, स्मॉल m, है कि नहीं, तो स्मॉल m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एक तरीका हम लोग को मालूम है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, कौन सा है, इंक्लिनेशन के थ्रू, ठीक है। एक होता है इंक्लिनेशन, अब इंक्लिनेशन क्या होता है, ये देखो, ये जो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। समझाइए वापस से, ये लाइन जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। समझा, वापस से, लाइन जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जो रहता है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना रहता है, 180 डिग्री। तो इसके बीच में लाई करता है इंक्लिनेशन। समझाइए, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट, 180, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लाइन देखो इसके बाद अगर ऐसा घूमना चलो वापस से एंगल बन जाएगा ना। समझा कि नहीं समझा, देखो क्यों 180 से ज्यादा नहीं, देखो लाइन ऐसे 180 डिग्री मतलब फ्लैट ना। अब समझो ऐसे घूम के अगर ये अगर ऐसे आया, समझो लाइन ऐसे, अब ये इसको तुम घुमाओगे 180 तक आ गया, ऐसे आया, और जब इसको वापस से घुमाओगे वापस से इधर ही आ जाएगा ना, है कि नहीं, तो पूरा वापस से डायरेक्शन इसका सेम हो जाएगा। तुम इसको घुमा के ऐसे कर दो, कितना 180 से ज्यादा लोगे तो वापस से सेम जगह पे नहीं आएगा, है कि नहीं, कम ही हो जाएगा ना, एंगल तुम्हारा चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, इसलिए 100 से ज्यादा रहेगा लेकिन 180 से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। क्लियर हुआ, समझा। तो अब दूसरा तरीका क्या है स्लोप निकालने का, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, m इक्वल्स टू tan थीटा, ये दूसरा तरीका है। एक तो ये पता है पॉइंट से, ये दूसरा पता है हम लोग को किससे, इंक्लिनेशन एंगल से। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। तुम मुझे बताओ, क्या तुमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मीनिंग पता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मीनिंग नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, नहीं मालूम है। देखो x इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी लाइन जो x एक्सिस से जहां पे ये कट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे x इंटरसेप्ट, मतलब यहां पे, ठीक है। अब यहां पे कट करेगा और यहां पे ये हमारा क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया।
ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। समझा? तुम मुझे बताओ x एक्सिस पे कौन जीरो रहता है, y क्या रहता है, जीरो रहता है ना x पे, और y पे कौन जीरो रहता है, x। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट ना 4 है, x इंटरसेप्ट इज 4, अगर मैं ऐसा बोलूं, एग्जांपल है, और मैं बोलूं उसका y इंटरसेप्ट ना 6 है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक x इंटरसेप्ट है, उसका x इंटरसेप्ट क्या है, 4 है, y इंटरसेप्ट क्या है, 6 है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन है कहां पे कट कर रहा है, 4,0 और कहां पे 0,6। समझे? तो इंटरसेप्ट का मीनिंग ये होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो अब यहां से लिख लो इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ये, चलो देखो पहला क्वेश्चन, स्लोप निकालना है, ठीक है। a 2, -1, b 4,3। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट है। चलो निकालो पहले वाले का, c -2,3, d 5,7, e 2,3 थर्ड, e 2,3, f 5 -1। चलो स्लोप निकालो, ये x1 y1 ये x2 y2 है। पहले वाले में स्लोप इक्वल्स टू y2 क्या है, 3 -1 अपॉन 4 -2, तो 3 -1 मतलब क्या हो गया, 3 + 1 क्या हो गया, 4 / 2 क्या होएगा, 2। समझे ना, 4 - 2 2 होता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस है। अब इसका 7 - 3 अपॉन नीचे क्या रहेगा, 5 -2। व्हाट इज 7 - 3, 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 + 2 कितना हो गया, 7। इसका y2 क्या है, -1 - 3 अपॉन नीचे क्या होएगा, 2 - 2। ये कितना होने वाला है, ये देखो, ये थर्ड वाला देख लो, सब एक साथ देख लो। यहां पे 2 - 2 करूंगा तो नीचे क्या बन गया, 0। एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। अरे 0 नहीं होता, अरे बाप रे, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। तो चाहिए तो नोट करके लिख लो, एनी नंबर अपॉन 0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ये देखो, इसका देखो, इसका स्लोप क्या रहेगा, 1 - 1 क्या हो गया, और ये क्या होएगा, -10, यानी ये आंसर तो 0 ही है ना। 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, 0। जीरो अपॉन एनी नंबर इक्वल्स टू 0। हो गया सबका, आगे जा सकते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2 पे देखो क्या है, x इंटरसेप्ट कितना दिया है, 2, और y इंटरसेप्ट कितना दिया है, 3। फाइंड स्लोप। x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 3, मेरे को बताओ पॉइंट क्या होगा। Therefore point is 2, 0, therefore point is 0, 3, therefore slope of line क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू, इधर पे y2 क्या है, 3 - 0 अपॉन x2 क्या है, 0 - 2 कितना होएगा, -3/2। समझा?
है कि नहीं? क्या लगता है कितने लोगों को लगता है डिनोमिनेटर में -2 दूं? कितने लोगों को लगता है कि न्यूमरेटर में माइनस दो, न्यूमरेटर में दो? और कितने लोगों को लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ता है ऊपर दो या नीचे दो? अरे फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे होएगा ये? -a/b इज सेम एज a/-b इज सेम एज, बीच में रख दो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। समझा अभी? चलो लिख दो। चलो आगे चलू मैं, देख क्वेश्चन 3। इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री, स्लोप क्या रहेगा? m इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? तो कितना हो जाएगा tan 30? व्हाट इज tan 30? 1/√3। समझे? tan 30 डिग्री 1/√3। बाकी लोग, बाकी के स्टूडेंट, इसके आगे वाले सब में देखो क्या दिया है, थीटा इक्वल्स टू π/4, m निकालना है। बाकी लोग इसका भी आंसर बता देना कितना रहेगा। m इक्वल्स टू tan π/4 1। (45 डिग्री होता है 45 π/4। क्या कर रहे हैं? आंसर तो लिख, 4 तो लिखा। अच्छा थीटा 45 ऐसे लिखा है। चलो एक मिनट शांत हो जाओ। ये वाला इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, ये वाले क्वेश्चन का। अ लाइन मेक्स इंटरसेक्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, वापस से, अ लाइन मेक्स इंटरसेक्ट 3 and 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या? x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यानी 3 और 3 बना रहे, तो मतलब x इंटरसेप्ट कितना हो गया? 3। तो मेरे को बताओ अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो पॉइंट क्या होएगा? ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या है? 3, तो पॉइंट क्या होगा? 0,3। अब तुम लोगों को मालूम है tan 135 कितना होता है? 135 डिग्री पता है ना कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 180 माइनस कितना करूं? 45। 135 के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 45। अब इधर पे नोटिस करो, हमारे पास पॉइंट 3,0 और 0,3 है। स्लोप क्या होएगा? 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3 विच इज व्हाट? 3 अपॉन माइनस 3 एंड क्या मिलेगा? -1। लेकिन हम लोग को ढूंढना क्या है? इंक्लिनेशन थीटा। थीटा हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को लेकिन m मिल गया। m कितना है? -1 है, तो m इज इक्वल टू -1। लेकिन हम लोग को क्या मालूम है? m इक्वल टू और क्या होता है? tan थीटा। m का वैल्यू मेरे पास है कितना है? -1। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? -1। अब इससे मेरे को थीटा निकालना है, तो कैसे करते? देखो, नेगेटिव के ऊपर ध्यान ही मत दो। किसको लिखोगे? 45। 1 कितने पे होता है? कौन से एंगल पे होता है? 45। 45 लिख दिया। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा tan? सेकंड ना, है कि नहीं? नेगेटिव है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। समझा कि नहीं समझा? अब देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होएगा। अब उनके दिमाग में आ रहेगा सर थीटा तो अपना tan तो दो जगह पे नेगेटिव रहता है, किधर किधर? सेकंड और फोर्थ। तो कैसे बोल दिया मैंने डायरेक्टली कि सेकंड में ही है? क्योंकि थीटा जो रहता है कहां से कहां तक रहता है? 0 से लेके 180। 0 से 90 तक सारे एंगल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। 90 के बाद कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। बाकी लोग क्या रहते हैं? नेगेटिव। अगर tan नेगेटिव है तो बट ऑब्वियस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ गया ना? अब क्या करोगे? नेगेटिव के ऊपर ध्यान दोगे क्या? नहीं। 1 की जगह पे क्या लिख, 1 अगर दिया है तो मतलब क्या लिखोगे? एंगल कितना होता है? 45। समझे? अब तुम्हें मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या करोगे? 180 माइनस और इधर लिख दोगे tan। तो व्हाट इज tan 180 माइनस 45? tan 135। इधर हो गया tan थीटा। देयरफॉर
थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135, समझे ना। अब रुको रुको रुको, अगर समझो ऐसा आया होता तो -1/√3 क्या करते, पहले तो देखो कि 1/√3 कब आता है, कब आता है 1/√3, 30, इधर लिख दे 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, क्या करूं 180 माइनस, इधर लिख दिया tan, 180 माइनस 30 कितना हो गया 150, समझाइए। तो थीटा कितना मिल गया अपने को 150। रुको रुको रुको, tan थीटा अगर अपने को ऐसे दिया तो -√3, मुझे बताओ -√3 कब होता है 60, लेकिन हमको मालूम है क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, तो पहले √3 का लिखो, सिर्फ क्या लिखोगे 60, फिर क्या करोगे 180 माइनस, अब इधर लिख दोगे tan, कितना हो गया ये 120, तो अपना थीटा कितना आ सकता है 120। तो ये सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। तो समझे ना, इसमें से कुछ भी रहेगा तो कैसे निकालते हैं, तुमको तकलीफ होएगा क्योंकि तुम नहीं थे ना क्वाड्रेंट वाड्रेंट में। चलो यहां का लिख दो, ये मैथ्स का पहला लेक्चर है ना, और किसका लेक्चर अटेंड किया, फिजिक्स कैंप, फिजिक्स कैंप बैठे हो ना, तुम्हारा आंसर 135 है, ये आगे के एग्जांपल है। बस बस, अरे क्या नींद में तू पानी पी, क्या कर रहा था रात को, पिक्चर दिख रहा था, पक्का वैसे ही कुछ कर रहा होगा। डेंजरस फाइट होता है ना नींद के साथ लड़ना, साइलेंट वॉर होता है, आँख एकदम चपक एकदम बंद होते जा रहे, लेकिन तू फाइट कर रहा है, नहीं जाग तू, सबसे डेंजरस फाइट है, हारना तय। गणपति में कितने दिन का छुट्टी है, 4 दिन, एक फर्स्ट और एक लास्ट होगा ना, अच्छा पहला दिन और दूसरा दिन छुट्टी है, और गांव कौन जाने वाले, कितने दिन के लिए, 10-12 चैप्टर छूट जाएंगे सब, गणपति, हाँ किसके लिए जबरदस्ती ले जा रही, क्या बोल रही है, गणपति इंपॉर्टेंट है, भगवान का आशीर्वाद ले सब ठीक हो जाए। 10 दिन बाद आओ, अगर तुम पागल नहीं हो गए कि क्या चल रहा है देखना। चलो आगे चलो, अभी अब नेक्स्ट, अब ये देखो, इधर ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, बस बस बस, अब इस चीज पे ध्यान देना, उधर लास्ट में देखो, अगर अपने पास 2 लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इस लाइन का जो स्लोप है वो है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, ठीक है। whenever 2 lines are perpendicular to each other, product of their slope is -1, ठीक है, तो मतलब m1 इंटू m2 कितना होगा -1, समझा। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे। जैसे कि अगर समझो एक लाइन का स्लोप है 1/2, ठीक है, m1, मैं बोलूंगा m2 कितना हो जाएगा -2, ये दोनों का कितना आएगा -1, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे। अब एक और चीज, अगर समझो मैं तुमको बोल रहा हूं कि m1 और m2 ना परपेंडिकुलर है, यानी दोनों लाइन, यानी 2 लाइन के स्लोप परपेंडिकुलर, ठीक है, 2 लाइन परपेंडिकुलर, तो मुझे बता, अगर मैं तुमको बोल दिया कि m1 ना 2 है, सॉरी 3 है, तुम मुझे बता सकते हो m2 कितना होएगा,
-1/3 क्या होएगा? -1/3, क्योंकि इसका सिर्फ उल्टा और क्या करोगे? साइन चेंज। नहीं यकीन होता तो ये देखो, m1 इंटू m2 कितना होता है? -1। तो m1 कितना है? 3, m2 मेरे को पता नहीं, इधर पे -1, तो इसको 3 को उधर भेज दोगे तो कितना आया? -1/3 है ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम ये चीज याद रखो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। डन। ऐसा कोई केस हुआ जब तुमको स्लोप एक ही दी है और वो स्लोप तुमको मालूम है, जैसे कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, या 1/4 हो, या -1/4 हो, दूसरा स्लोप क्या रहेगा? उल्टा और साइन चेंज। समझे ना? जैसे कि इसका 3 है तो दूसरे का स्लोप कितना हो गया? -1/3। अगर इसका -1/4 है तो m2 का कितना होगा? 4, उल्टा और साइन चेंज। अगर m1 समझो 5 है, ये तो -3/5, तो m2 कितना होगा? 5/3। समझे? क्लियर हुआ ना? यानी एक पता है तो दूसरा तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ये एक चीज है। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, whenever two lines are perpendicular to each other, यानी इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, whenever two lines are perpendicular, sorry, parallel to each other, slopes are what? Same. अगर दो लाइन क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, तो लोग का स्लोप क्या रहेगा? सेम। ये तो ऑब्वियस है ना। अगर ऐसा है तो स्लोप सेम ही रहना पड़ेगा। अगर एक का भी स्लोप चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट इधर रहेगा, या तो एक का स्लोप ऐसे हो गया तो इंटरसेक्ट इधर पीछे की साइड होएगा। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, स्लोप्स आर व्हाट? सेम। ये एक चीज है। और अगर समझो तीन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? बता सकते हो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। समझे ना? तो जैसे कि अपने पास ये है, ये 1 2 3, ये समझो पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ठीक है ना? तो मैं तुमको बोल रहा हूं ये तीन लाइन कोलिनियर है, ठीक है? तुम मुझे बताओ, अगर मैं ए और बी को निकाल के जो स्लोप निकालूंगा वो सेम किसके साथ रहेगा? बी और सी के साथ ना। ये दोनों अगर सेम लाइन के ऊपर हैं तो स्लोप क्या अलग अलग होएगा? नहीं, स्लोप तो सेम ही होएगा ना। तो अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये दोनों को पकड़ के जो स्लोप निकालूंगा वही किसके साथ मिलेगा? बी और सी के साथ। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या होता है? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। क्लियर हुआ ना? ये लिख लेना दोनों अपने वर्ड्स में लिखना। whenever two lines are perpendicular to each other, product of their slope is -1. whenever two lines are perpendicular to each other, product of their slope is -1. TWO2, TO2 नहीं, अच्छा ठीक। whenever two lines are perpendicular to each other, product of their slope is -1. लिखा? सर रोने वाला शक्ल क्यों बनाया? बस सुबह उठ के आना पड़े इसलिए क्या? हाँ क्या बोल रहे? पीटू क्या? यही तुम्हारा थोड़ा लेट रहता ना क्लास, फिर रोते कि सुबह को लैब बुलाओ। अभी सुबह आ रहे तो फिर इतना सुबह कितने बजे उठते तू? 10 बजे? कुंभकर्ण है क्या? हो गया यहां का सब कुछ? ये कोलिनियर पॉइंट्स का है। If two lines are parallel to each other, slopes are same.
हो गया लिख के? देखो नेक्स्ट वाला, चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है 6 वाले में? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स A 4,4, B 3,5, C -1, -1 आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज किए हुए ये पहले तो ये बताओ कि ये जो वर्टाइसेस है किसके हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के। तुम पहले वो छोड़ो कि विदाउट ये, मुझे ऐसे नॉर्मली बताओ, अगर तुमको पता करना रहे कि ये 3 पॉइंट्स राइट एंगल के, कैसे करोगे? नहीं ये छोड़ दो, लाइन का छोड़ दो। अगर स्कूल में रहते कैसे करते? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, AB का, BC का, AC का, फिर क्या देखते? किन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे तीसरा बन रहा है, तो मतलब हाइपोटेन्यूज थ्योरम लग गया है ना अपना। ठीक है, एक वो, लेकिन अभी लाइन के हिसाब से करना है। तो पहले क्या करेंगे? AB का स्लोप निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे और AC का स्लोप निकालेंगे। इसमें से किन दो को मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा, तो मतलब मेरे स्लोप, मेरे लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो मतलब बेसिकली क्या, ऐसे ही बनेगा ना, ये तो परपेंडिकुलर ही रहता है ना, है कि नहीं? तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो चलो पहले क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB, चलो बता दो, एक मिनट लिखो मत। स्लोप ऑफ AB क्या रहेगा? 5 - 4 अपॉन नीचे क्या रहेगा? कितना आएगा? -1। फिर क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ BC क्या रहेगा? स्लोप ऑफ BC -1 -5 अपॉन नीचे क्या रहेगा? -1 -3। अरे -3 करेंगे ना, कितना हो गया? -6 / -4 कैंसिल, कितना हो गया? 2/3। क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 बन रहा है? नहीं, -1 × 2/3 क्या होगा? अरे ये इसने गड़बड़ किया, नहीं इसने। समझाइए। अब स्लोप किसका निकालोगे? AC। स्लोप ऑफ AC बताओ, स्लोप ऑफ AC क्या होगा? -1 -4 अपॉन -1 -4 -5 अपॉन -5 विच इज व्हाट? 1। क्या मैं AB और AC को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 मिलेगा? हाँ, तो मतलब AB इज परपेंडिकुलर टू AC सिंस स्लोप ऑफ AB into slope of AC equals to -1. Therefore, AB is perpendicular to AC. करेक्ट ना? तो मेरे को बता सकते हो ट्रायंगल दिखागा कैसे? 90 डिग्री किसके पास रहेगा? A के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? A के पास, है कि नहीं? क्योंकि दोनों में देखो कॉमन कौन सा वर्टाइसेस है? A। वाह, तो यहां पे भी A, यहां पे भी A, मतलब यहां पे बेसिकली क्या होगा? CAB ऐसा ही रहेगा ना, तभी तो तुम बोल सकते हो AB और AC। चाहे तुम CAB बोलो या तो BAC बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। Therefore एंगल A equals to 90 डिग्री। हो गया, डन। हाँ, वही स्कूल वाला फाइनल आंसर। नहीं, खुद के लिए शो करना है, कर सकते हो। आज एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलो दूसरा करते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 रहने दो, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 7 सबसे आखिर में करेंगे।
इधर देखो, पी क्यू आर पॉइंट्स ना कोलिनियर है, मतलब क्या, सेम लाइन पे, ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ क्यू आर, है कि नहीं। तो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम लोग को ढूंढना क्या है, के, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, समझे। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 अपॉन क्या होएगा, 2 माइनस के इक्वल्स टू क्या होएगा, 5 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या होएगा, 4 माइनस 2, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 माइनस के, 5 माइनस 1 क्या होएगा, 4, 4 माइनस 2 क्या होएगा, 2। अब ये देखो 2 1 जा 2, 2 जा 2, 2 कैंसल, कितना आया 1, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इक्वल्स टू 2 माइनस के को इधर लेके 1 को उधर भेजो, तो के इक्वल्स टू व्हाट 1। अब इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखना, चश्मे का नंबर बढ़ गए थे। ये देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका तुम डायग्राम से बना सकते हो क्या, अगर तुमने डायग्राम बना दिया मतलब तुमको समझ गए। अरे ये दूसरा, इसका बनाओ, इसका नहीं बना, बनाओ, कैसे दिखेगा, तुम्हें डायग्राम आ गया तो मतलब सम आ गया। अरे बस करो, सेकंड लास्ट बेंच चुप ही नहीं बैठती, इतना क्या बात करने को है, सीरियल का बातें कर रहे क्या, इतना घूम के। अच्छा बाजू वाले को तो पता ही नहीं होगा, देखो पेज नंबर नहीं मालूम ना, पेज किधर है, किधर है, वो तो दिखे मेरे को, कैसे दिखे चश्मा मेरे को इतना छोटा कैसे दिखे, किसी ने बनाया और किसने बनाया, ठीक है चलो, मेजॉरिटी लोगों ने करेक्ट बनाया, नहीं चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, 7। देखो क्या बना रहा है, 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो पॉजिटिव है ना, वाई एक्सिस का पॉजिटिव तो ऊपर ही रहेगा, 45 डिग्री उसके साथ कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मेरे को बताओ इसका ये लाइन का ना, समझो ये लाइन एल है, इसका स्लोप निकालना है, कैसे निकालूंगा, क्या करेंगे, एम इक्वल टू क्या लूंगा, tan थीटा, और थीटा अपना कितना रहेगा 45, एकदम गलत, अच्छा वैसे 135 डिग्री होगा, ठीक है। देखो y एक्सिस का कभी इंक्लिनेशन होता है क्या, शुरुआत में ही तुमने पढ़ा, क्या y एक्सिस के साथ होता है, नहीं, किसके साथ होता है, तो जो थीटा बन रहा है वो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, समझे ना। तो अब मेरे को ये पता करना है ये कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, एक तरीका क्या है, इधर पे ना एक परपेंडिकुलर बनाओ, इधर पे परपेंडिकुलर बनाया। अब तुम बताओ स्कूल में तुमने ये वाला देखा था ना, है कि नहीं, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना है 45, और अगर ये परपेंडिकुलर तो मतलब ये कितना है 90, 90 प्लस 45 कितना हो गया 135, तो मतलब थीटा कितना है 135, समझे ना, क्लियर हुआ। तो सिंस लाइन मेक्स, ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है, 45 डिग्री विथ y एक्सिस, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस 45 कितना हो गया 135,
m इक्वल्स टू कितना लोगे, tan 135। मुझे बताओ tan 135 कितना होता है, -1। लेकिन निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे, 180 माइनस कितना करने का, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, कितना आएगा tan 45, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, तो क्या आएगा, नेगेटिव। अपना आंसर कितना आया, माइनस। क्वेश्चन के वर्डिंग्स पहले देखो, क्वेश्चन के वर्डिंग्स देखो। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, इधर देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A3, -1 एंड B4, -2। उस लाइन का मुझे एक्यूट एंगल बताओ जो किसके साथ बना रहे, एक्स एक्सिस बना रहे, किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, A3, -1 और B4, -2। समझा ना, ये क्लियर हुआ। तो तुम्हारे पास पॉइंट है कि नहीं, तो कैसे निकालोगे, तुमको निकालना क्या बेसिकली, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, थीटा निकालना है ना। तो तुम्हारे पास पॉइंट है, तुमको थीटा निकालना है, ये बता सकते हो क्या आएगा, पहले स्लोप निकालोगे, फिर m इक्वल्स टू, फिर क्या करोगे, tan थीटा, m इक्वल्स टू -2 माइनस -1 अपॉन क्या आएगा, कितना आया ये, क्लियर हुआ हमारा, ये है ना। अब इधर देखो, अगर तुम ये वाला पॉइंट को प्लॉट करोगे, इधर ध्यान देना, 3, -1, चलो इधर 0 1 2 3 4, पहला क्या है 3, -1, इधर -1 -2, 3, -1 इधर आ गया, 4, -2 किधर, यहां पे आ गया। अब यहां पे ये दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, समझो ऐसे जा रहे, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, इंक्लिनेशन है, ये तो ऑब्ट्यूज हो गया ना, है कि नहीं, ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तुमको लेकिन कौन सा एंगल बोले, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, फाइंड द एक्यूट एंगल ना। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो यही वाला एक्यूट एंगल है ना, तो मतलब उसने ये वाला एंगल निकालने बोला, ये वाला, ये एक्यूट वाला, ठीक है। तो m इक्वल्स टू -1, मुझे बताओ m इक्वल्स टू और क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। अब तुमको मालूम है -1 कितने पे आता है, कितने पे आता है, 45, कितने पे आता है, अरे -1 कितने पे आता है, 135 ना। एक्यूट एंगल, तुम मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 180, तो क्या करोगे, देयरफॉर एक्यूट एंगल विल बी व्हाट, 180 माइनस 135 विच इज व्हाट, 45। तो आंसर कितना है, 45। खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बनाने तो बना लो। देखो 10th वाला, ये देखो 10th वाला, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, a x1 y1 एंड b h, k, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज व्हाट, m, कितना आगे गए, हाँ, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज व्हाट, m, हम लोग को ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, सबसे इजी वाला है। पॉइंट क्या है, a x1 y1, b क्या है, h, k, a x1 y1, x1 y1, b क्या है, h, k, स्लोप क्या है, m, बराबर ना, स्लोप m है, a और b इधर पे। मेरे को बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ना, तो क्या हो जाएगा, k माइनस y1 अपॉन नीचे क्या रहेगा, h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k माइनस y1, ये इधर पे मल्टीप्लाई तो क्या हुआ, m h माइनस x1, यही प्रूव करना है ना। ये देखो यही था ना, बस हो गया, क्लियर हुआ। देखो चलो सॉल्व कर लो, हो गया, आगे जाए। चलो देखो इसके बाद ब्रेक लेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा अभी ये वाले, इसके साथ पॉइंट्स क्या है, a h, 0,
बी क्या है 0, के, सी क्या है ए, बी, ठीक है। लाई ऑन अ लाइन, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मतलब क्या है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। हमको क्या प्रूव करना है, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 0। पॉइंट्स क्या है, वन ही बोला। ए क्या है h, 0, बी क्या है 0, के। 11 ए क्या है h, 0, बी क्या है कितना था 0, के, और क्या दिया है सी ना, क्या है a, b, सिंस a, b, c आर व्हाट कोलिनियर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या करोगे, ए बी निकालोगे तो क्या करोगे, k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस एच, और स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, b माइनस के अपॉन व्हाट इज a माइनस 0 a, ये k, ये माइनस h, इधर क्या होगा b माइनस k, इधर क्या है a, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a के माइनस एच बी प्लस एच के, है कि नहीं, ये नेगेटिव अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा ना, इसको इधर लेके आओ बी वाले को, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ये ए के प्लस एच बी इक्वल्स टू एच के। हम लोग को प्रूव क्या करना है, पहले ये बोलना, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू व्हाट 1। यहां पे बस एक स्टेप करना है, आंसर आ जाएगा तुमको। डिवाइड बाय शाबाश, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे एच के, क्यों देखो एच के और एच के डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 1, डन हो जाएगा। इधर एच बी है, अगर इसके नीचे एच के आ गया तो एच एच क्या हो गया कैंसिल, क्या बनेगा बी अपॉन के, इधर इसके नीचे एच के आ गया के कैंसिल, क्या आ गया ए अपॉन एच, यही प्रूव करना है ना, डिवाइड बाय एच के, तो क्या हो जाएगा ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल्स टू एच के अपॉन एच के, कैंसल 1, यहां पे एच एच कैंसल, यहां पे के कैंसल, क्या हो जाएगा ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू कितना हो गया, डन हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। ये देखो यहां पे देखना डी मोयर्स थ्योरम, ठीक है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू क्या है n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, r रेज टू n कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, मतलब क्या, ये देखो अगर मुझे ऐसे दिया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, द होल रेज टू क्या लिखा है 10, इधर r का वैल्यू कितना होगा 1 ना, अगर कुछ नहीं है तो मतलब r का वैल्यू क्या है 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 रेज टू क्या लिख सकता हूं 10, यानी 1 रेज टू 10 तो क्या होता है 1 ही होता है, फिर ये 10 को अंदर लेके आओगे तो क्या होगा cos 10 थीटा प्लस आई साइन कितना होगा 10 थीटा, समझाइए। तो ये है तुम्हारा डी मोयर्स थ्योरम, क्लियर हुआ ना, तो ये वाला एग्जांपल है, ऊपर वाला तुम्हें लिखना है, यूजुअली ट्रांजिशन इधर से इधर होएगा, ठीक है ना, चलो ये लिख लो, ऊपर कितना भी बड़ा पावर रहने दो, ठीक है, वो अंदर किधर पे लोगे एंगल के साथ, 7 होगा तो क्या आएगा 7 थीटा, रेज टू 8 होगा तो 8 थीटा, 9 रहेगा तो 9 थीटा। इधर देखो सॉल्व यूजिंग डी मोयर्स थ्योरम बोले, अब हम लोग को क्या दिया है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेज टू क्या है 7, 4 थीटा आई साइन 4 थीटा रेज टू क्या है 3। अब क्या कर सकते हो तुम 7 को अंदर लेके आ सकते हो ना, और फिर क्या करोगे 7 2 14, यहां पे भी 7 2 क्या होगा 14, 3 अंदर आएगा 3 4 12, 3 4 12, तो ऊपर भी और नीचे भी आई के टर्म है कि नहीं, लेकिन तुम सोचो अगर नीचे भी आई का टर्म है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को कॉन्जुगेट, है कि नहीं, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और सम तुम्हारा कितना बड़ा होगा, सबसे बेस्ट चीज क्या है 2 को ही बाहर लेके जाओ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, 2 ऊपर गया तो क्या रहेगा 2 into 7 हो जाएगा ना, और इस केस में भी 4 किधर जाएगा
ऊपर, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू क्या रहेगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 3। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये जो यहां पे तुम इधर से इधर जा रहे थे, हमने बेसिकली क्या किया, यहां से यहां पे आए, क्लियर हुआ ना? तो एन थीटा जो अंदर दिया था उसको किधर लेके गए पावर में, तो इधर 2 थीटा अंदर था उसको किधर लेके गए पावर में। पावर में पहले से कौन बैठा था 7, 2 7 से कितना हो गया 14, 4 3 से कितना हो गया 12। तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू कितना हो गया 14, और इधर पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू क्या हो जाएगा 12। ये ऊपर गया, 14 माइनस 12 कितना होगा 2, है कि नहीं? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू कितना हो गया 2। अब 2 को अंदर लेके आ सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। हो गया, डन। समझे कि नहीं समझे? इजी है कि नहीं है कि नहीं? चलो ये लिखो, ये देखो इधर पे ध्यान देना। मुझे बताओ व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये तुमको याद है ना? ठीक है, चलो अब इधर देखना, एक चीज देखो, कॉस 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, ठीक है? अब ये ऐसा है, यहां पे नेगेटिव है, तुमको ये रिलेशन पता है, तो क्या इसको मैं कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं? इसी को क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, बट व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। ये पूरा माइनस वाला पार्ट ना, है कि नहीं? तो मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। अब देखो तुम्हारा सम क्या है, cos फाइ थीटा प्लस आई साइन फाइ थीटा अपॉन सेकेंड वाला सम है cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा रेस टू क्या है 2। समझे? अब इसको सॉल्व कैसे करें? इधर अंदर क्या है 5, तो इसका पावर क्या होगा रेस टू 5, तो न्यूमरेटर क्या हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू पूरा कितना हो गया 5। डन। नीचे कौन है 3, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस 3 थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और इधर पे क्या है 2 है। अब इधर पे क्या है माइनस 3 थीटा माइनस 3 थीटा, माइनस 3 को किधर लेके जाऊंगा ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू कितना है 5, और इधर क्या आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू माइनस 3 ऊपर गया, माइनस 3 इंटू 2 कितना होएगा माइनस 6, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होएगा 11 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू कितना हो गया 11। अब इसको अंदर लेके आओ, कितना होएगा cos 11 थीटा प्लस आई साइन कितना हो गया, समझे? इतना इजी, सेम था, है कि नहीं? क्लियर हो ना? पहले अंदर वाले को ऊपर सॉल्व करो, फिर ऊपर वाले को अंदर। अब इधर देखो, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में पाई को रहने दो, 7/13 को किधर लेके जाओगे ऊपर, पावर में जाएगा ना, तो पाई अंदर ही है, 7/13 ऊपर गया, तो क्या होएगा 7/13 इंटू क्या रहेगा 4। नीचे यहां पे भी बीच में क्या आया माइनस, तो क्या करोगे cos ऑफ माइनस क्या करोगे 4π/13 प्लस आई साइन क्या करोगे माइनस 4π क्या होएगा 13, इसका पावर रेस टू क्या है 6, है कि नहीं? अब 7 4 से कितना होएगा 28, तो क्या होगा cos पाई प्लस आई साइन पाई रेस टू कितना होएगा 28/13, और नीचे क्या होएगा ये माइनस 4π/13 और माइनस 4π/13 है, ऊपर कौन जाएगा -4 पाई तो अंदर ही है, क्या होएगा -4/13, और वो मल्टीप्लाई किससे होएगा 6 से। ऊपर 6 इंटू -4 कितना होएगा -28, -28 सॉरी -24 ना,
वो ऊपर गया तो क्या होगा cos पाई प्लस आई साइन पाई. व्हाट इज 28/13 प्लस 24/13? 52/13 ना. 13 1 13 4 जा 4 किधर आएगा अंदर, तो ये कितना हो गया cos 4 पाई प्लस आई साइन कितना होएगा. समझे कि नहीं समझे? है कुछ भी बोलते हैं. इंडाइसिस का ये प्रॉपर्टी याद रखो, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन क्या रहता है, ए रेस टू एम माइनस है. तो यहां पे -4/13 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -24/13 ऊपर गया तो कितना हो गया +24/13 है कि नहीं. ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, इधर देखो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1. तो इसके बाद क्या होता है ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू क्या हो गया 0. फॉर्मूला क्या है ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू क्या हो गया 0. बराबर ना. अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग क्या कौन सा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक ना. जब भी पावर 2 होता है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहां पे a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1. तो मेरे को अगर ओमेगा का वैल्यू ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा b² माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या होगा 2a. चलो यहां पे ओमेगा इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट b². व्हाट इज b²? 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c. नीचे क्या होगा 2 इंटू 1. व्हाट इज 1 माइनस 4? -3. नीचे क्या हो गया 2. ये ओमेगा का वैल्यू है. अब मुझे बताना ये -3 को मैं कैसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 3i. नीचे क्या हो जाएगा 2. यानी ओमेगा के दो वैल्यूज और मिले. कौन से -1 प्लस √3i अपॉन 2 और ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा -1 माइनस √3i अपॉन 2. है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो कौन सा है एक ये और एक ये. समझा कि नहीं समझा? तो दो रूट्स ये मिल गए ना, तुम इसका क्यूब करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है. ठीक है, तो अभी के लिए ये लिखो, इसके ऊपर 4th वाला सम है उसको कंप्लीट कर देंगे. चलो इधर ध्यान दो. इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सो दैट हम लोग को ये प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0. है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब उसका क्यूब कितना होएगा 1. बराबर ना, वही होएगा ना. अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 लेके क्यूब का 1 होता है कि नहीं? तो वो तो इधर पे हम लोग अचीव कर पाएंगे नहीं कि डायरेक्टली क्यूब कहीं पे दिख रहा है कि नहीं? लेकिन ओमेगा के और दो रूट्स है ना, कौन से -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2 है कि नहीं? तो हम लोग किन दोनों का यूज करेंगे, वो दोनों का जो यहां पे देखे थे, ये दोनों का. तो वहां पे ओमेगा की जगह पे नाम क्या लिया अल्फा और बीटा. तो अल्फा का वैल्यू क्या ले लोगे -1 प्लस √3i, नीचे क्या ले लोगे 2. तो पहले पॉजिटिव वाला लिखे नहीं चलेगा, पहले रियल नंबर ही रहने दो. और बीटा कितना होएगा -1 माइनस √3i/2. समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये मिल गया हम लोग को. अब इधर पे ध्यान देना. मुझे बताओ अगर मैंने तुमको a² प्लस b² दिया है प्लस ab दिया है, अगर मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूं ऐड 2 प्लस ab करूंगा और क्या करूंगा मैं प्लस ab करूंगा और क्या करूंगा माइनस ab ना. ये चीज मैंने खुद से डाली, मेरे पास था इधर से इधर तक, ये चीज मैंने खुद से डाली, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस.
व्हाट इज ए बी प्लस ए बी? यहां पे क्या आएगा? बी स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा? ए स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा? माइनस ए। ये क्या है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा? ए बी, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? अब मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, क्या करेंगे होल स्क्वायर बनाने के लिए? प्लस अल्फा बीटा और क्या करोगे? माइनस अल्फा बीटा। तो ये कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर, बाहर जाओगे तुम लोग, चार के चारों, तीन के तीन, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस कितना होएगा? बीटा स्क्वायर माइनस कितना होएगा? अल्फा बीटा। ये क्या हो गया यहां पे? होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। मतलब जो ये तुमको दिया हुआ है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। समझा कि नहीं समझा यहां तक? पहले बताओ यहां तक समझा कि नहीं, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ने मैनिपुलेट करके ये बना दिया। क्लियर हुआ? अब क्या मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकता? ये दोनों को क्या करने का है? सिर्फ ऐड। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा करोगे, दोनों का बेस क्या है? सेम। कितना है? 2। कितना हो जाएगा? -1 प्लस √3 है, फिर -1 माइनस क्या हो गया? √3 है, प्लस √3 है, माइनस √3 है, कैंसल। -1 -1 कितना होगा? -2, कैंसल। कितना हो गया? -1। तो तुमको एक चीज मिल गया, अल्फा प्लस बीटा यहां पे रख सकते हो। मिसिंग कौन है? अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। समझा नहीं? चलो इसको सॉल्व करो। जय हिंद में कंपलसरी क्या अटेंडेंस? नहीं ना? तो फिर क्या जाना, बाद में भी नहीं होगा। सोबो क्राउड आते हैं, उनको बैठा नहीं सकते ना, ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते वो लोग। इधर तक लिखे, यहां तक लिखा था। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। कितना है? -1 प्लस √3i/2 इंटू क्या रहेगा? -1 माइनस √3i/2। इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ क्या होएगा? डिनोमिनेटर तो क्या होने वाला है? 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अच्छा तुम बोल रहे हो कि किधर गया? अल्फा प्लस बीटा ये सब कुछ इक्वल टू, अरे ये तो मेरे को प्रूव करना है इक्वल टू 0 है। इसका यूज करके थोड़ी मैं अल्फा बीटा बोल दूंगा 1 है, ये तो प्रूव करना है, प्रूव दैट है। तो ये सॉल्व करोगे तो 0 बनना चाहिए, तो मतलब अल्फा बीटा तो निकालना पड़ेगा ना। अगर ये गिवन होता ना तब तुम बोलते थे। कितना आया? 1 आया ना। तो ऊपर बन क्या रहा है? बेसिकली ऊपर क्या बनेगा? 1 प्लस 3i स्क्वायर आएगा, क्या है? 1/2 रॉन्ग है, 1 आया ना। तो ये कितना हो गया? -1 इंटू -1 प्लस 1, ये कितना हो गया? प्लस √3 है, फिर कितना हो जाएगा? -√3 है, फिर उसके बाद क्या होएगा? -√3i स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसल। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इधर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 ना, 3i स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 3/4। कितना हो गया आंसर? 1। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का। चलो LHS सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस 1 कितना आया? 0। ये तो -1 प्लस 1 है ना, कितना है? नहीं बराबर, -1 का स्क्वायर हुआ ना तो 1 हो गया। कहाँ पे? हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते, बराबर। नेगेटिव बाहर ले लो। इतना हो गया लिख के। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट सम है। अब बीच में एक बाकी है, 5th और 8th, है कि नहीं?
तो 5th और 8th जब तुम लोग को कॉलेज में कराएंगे तब मैं कराऊंगा, यूजुअली कॉलेज में कराते ही नहीं है वो। एक 5th और एक 8th डी मॉयर्स फेवरेट रहता है उनका, ठीक है। 8th कभी कराया नहीं है वो लोग ने आज तक, कोई भी कॉलेज हो, और एक 5th अगर करा रहे तो मुझे बोलना, तो मैं फिर वो वाला पार्ट करा लूंगा, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ नहीं लेंदी, हार्ड नहीं, हार्ड दोनों में से कुछ भी नहीं है, बस बहुत ज्यादा खींचेगा वो, ठीक है। अगर 1.4 का 8th वाला तुम्हारे कॉलेज में हो रहा है तो मुझे बताना, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग सेकंड वाला करते हैं, 4th का सेकंड। इधर देखो वापस से अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, और तुमको ये प्रूव करना है अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा रेज टू -1 इंटू बीटा रेज टू -1। क्या प्रूव करना है हम लोग को, ये क्या है 0, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो इसके पहले वाला स्क्वायर था तो तुमने उसको क्या बनाया, होल स्क्वायर बनाया, प्लस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा करके। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे भी तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4, यहां पे 1 अपन अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों का पावर रेज टू क्या था -1, करेक्ट है कि नहीं है। अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करो। अगर मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और माइनस क्या करूंगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्लस क्या 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये समझा क्या, ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर क्या होता है, ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तो यही होता है ना, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी बेसिकली 2 इधर रखो, अल्फा बीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। समझाइए, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं, वापस से इसको क्या बनाओगे, होल स्क्वायर। अब इसको जब होल स्क्वायर बनाना है तो ऐड क्या करना पड़ेगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या करोगे +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा, रेज टू क्या है स्क्वायर, और आगे क्या दिया हुआ है हम लोग को, देखते रहो क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब ये किसका होल स्क्वायर है, इधर से लेके इधर तक, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर, माइनस बाहर क्या है 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। समझा कि नहीं समझा। अब अल्फा प्लस बीटा तो तुमने निकाला है, इसके पहले वाले सब में निकाला था, कितना आया था -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस अल्फा बीटा कितना आया था 1, तो इधर पे 1, 2 1 से कितना हो गया 2, क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा कितना आया था 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना था 1, 1 अपॉन 1 1, व्हाट इज 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 - 2 + 1 कितना आएगा 0। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके पहले तुमने निकाला था ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सब कुछ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है, बस यही रूल है। कहां पे ये कैसे है, ये हम लोग ने इधर पे प्लस किया ना। अगर कोई भी चीज तुम प्लस करोगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये प्लस किया ये माइनस किया उसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।